नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का हरिद्वार दौरा, जहां पर पतंजलि योग पीठ में बाबा रामदेव से सीएम पुष्कर सिंह धामी करेंगे मुलाकात। निवेश को लेकर होगी चर्चा। मुलाकात के दौरान राज्यपाल गुरमीत सिंह भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बाबा रामदेव से मिलेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी और इस दौरान उनसे मुलाकात भी करेंगे। मुलाकात के दौरान राज्यपाल गुरमीत सिंह भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बता दें कि मुलाकात के दौरान निवेश को लेकर भी हो सकती है चर्चा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का हरिद्वार दौरा आज है और इस दौरे को लेकर अगर बात की जाए तो इस दौरान पतंजलि योग पीठ जाएंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जहां पर बाबा रामदेव से भी सीएम पुष्कर सिंह धामी मुलाकात करेंगे। इतना ही नहीं, आपको यह भी जानकारी दे दें कि इस दौरान मुलाकात के दौरान में राज्यपाल गुरमीत सिंह भी मुख्यमंत्री के साथ में मौजूद रहेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मुलाकात के दौरान निवेश को लेकर भी चर्चा हो सकती है। तो उत्तराखंड से बड़ी खबर, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज जो हरिद्वार दौरा है और इस दौरे को लेकर अगर बात की जाए तो पतंजलि योग पीठ जाएंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। इतना ही नहीं, इस दौरान अगर इस दौरे की बात की जाए तो बाबा रामदेव से भी सीएम पुष्कर सिंह धामी करेंगे मुलाकात। और साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि मुलाकात के दौरान राज्यपाल गुरमीत सिंह भी मुख्यमंत्री के साथ में मौजूद रहेंगे। इतना ही नहीं, मुलाकात के दौरान निवेश को लेकर भी चर्चा हो सकती है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का हरिद्वार का दौरा है। इस दौरे की अगर बात की जाए तो पतंजलि योग पीठ जाएंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। और इसी खबर पर ब्यूरो चीफ सुदीप सिंह मेरे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। सुदीप, अगर बात की जाए इस दौरान जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का हरिद्वार का दौरा है, बेहद ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि निवेश को लेकर भी इसमें चर्चा हो सकती है। जी देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पतंजलि योग पीठ पहुंच चुके हैं। पतंजलि योग पीठ के हेलीपैड पर उनका हेलीकॉप्टर लैंड हुआ, जहां पर स्थानीय विधायक, भारतीय जनता पार्टी के कई नेता और बाबा बालकृष्ण और आचार्य रामदेव भी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम को अभी तक आरक्षित रखा गया है, मतलब रिजर्व रखा गया है। और जानकारी यही है कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में जो पतंजलि ग्रुप ने जो सहमति दी थी, एमओयू किया था, उस पर आगे निवेश पर बढ़ने के लिए मुख्यमंत्री से उनकी चर्चा हो सकती है। पतंजलि की ओर से जो सारा जो उनका निवेश उद्योग के क्षेत्र में, आयुर्वेद में जो पतंजलि में मुख्य रूप से कामकाज देखते हैं, वो आचार्य बालकृष्ण हैं, जो महामंत्री भी हैं इस ट्रस्ट के। उनकी चर्चा हो सकती है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ। तो फिलहाल मुख्यमंत्री पतंजलि में मौजूद हैं और जब उनकी रवानगी होगी तो बहुत कुछ और जानकारी आएगी कि आखिर इस बैठक में क्या महत्वपूर्ण रहा और किन किन चीजों में पतंजलि ग्रुप उत्तराखंड में निवेश करने जा रहा है। बिल्कुल सुदीप, इसके अलावा भी क्या कुछ और कार्यक्रम है मुख्यमंत्री के आज? जी देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पतंजलि के बाद देहरादून उनका वापसी का कार्यक्रम प्रस्तावित है और खटीमा से उनका प्रस्थान हुआ था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज अधिकारियों के साथ वित्तीय स्थिति पर जो बीते दिनों चर्चा हुई थी उसके फॉलोअप पर भी बातचीत कर सकते हैं और कुछ लोगों से उनके सरकारी कैंप आवास में मुलाकात का कार्यक्रम प्रस्तावित है। सुदीप, अगर इस दौरान बात करें, क्योंकि निवेश को लेकर इस दौरान चर्चा हो रही है और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की अगर बात की जाए तो एमओयू भी साइन हुआ, तो क्या लगता है आगे किस तरीके से धरातल पर ये निवेश उतारा जाएगा? जी देखिए, जहां तक धरातल पर निवेश उतारने की बात है, 3,44,000 करोड़ रुपए के एमओयू हुए थे। 44,000 करोड़ के जो प्रोजेक्ट्स थे उनकी ग्राउंडिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष हुई। इसके बाद जो पावर सेक्टर के कुछ प्रोजेक्ट्स थे उनका शिलान्यास मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टिहरी में किया है। सबसे ज़्यादा यदि मैं इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो टूरिज्म सेक्टर में और औद्योगिक सेक्टर में दूसरे स्थान पर ऊर्जा है, जहां सर्वाधिक एमओयू हुए हैं और इन एमओयूज पर अब कामकाज शुरू हो गया है। जो सचिव मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर आर मीनाक्षी सुंदरम, उन्होंने बताया है कि दिसंबर माह में सभी विभागों के सचिव, यानी जिस सचिव से संबंधित विभाग का प्रस्ताव होगा उस संबंधित उद्योगपति, उद्योग समूह से बातचीत करके दिसंबर में उसे डिटेल रूप से फाइनल करेंगे और इस प्रकार से योजना बनाकर तैयारी करेंगे कि
फरवरी में शिलान्यास, शुभारंभ जैसी स्थितियां हों और इन सभी को एक बड़े आयोजन के रूप में भी किया जाएगा। सुदीप जैन, अगर इस दौरान बात की जाए बाकी के और भी जो निवेश हैं उनको लेकर किस तरीके से तैयारियां राज्य सरकार की तरफ से? जी देखिए, यही तैयारियां हैं और सभी को एक ही सूत्र में पिरोया गया है। दिसंबर अंत तक सभी सचिवों को उनके विभागों से संबंधित जो प्रस्ताव मिले, जैसे ऊर्जा है, चाहे पर्यटन है, खेल है, शिक्षा है, रियल एस्टेट है, उन विभागों के संबंधित सचिवों को ये अपना जो बातचीत है संबंधित औद्योगिक घरानों के साथ या निवेश करने वाले समूहों के साथ, वो दिसंबर तक फाइनल करनी है। बिल्कुल। सुदीप, इस दौरान पर्यटन की अगर बात की जाए, क्योंकि उत्तराखंड पहले से ही पर्यटन के क्षेत्र में आगे है और अब इसमें निवेश भी होना है, तो क्या लगता है उत्तराखंड की कितनी प्रगति? देखिए, पर्यटन की मैं बात करूं तो आईटीसी ग्रुप ने एक बड़ा करार किया है। लधानी ग्रुप एक बड़ा रिजॉर्ट बना रहा है देवप्रयाग में। आईटीसी ग्रुप का एक बड़ा रिजॉर्ट आ रहा है। इसी अलावा राफ्टिंग के क्षेत्र में भी कई कंपनियों ने अपनी उत्साह दिखाई है। उत्तराखंड में यदि मैं टूरिज्म की बात करूं तो यहाँ का टूरिज्म जो वेलनेस सेक्टर से भी जुड़ा हुआ है, तो वेलनेस में जो योगा का सेक्टर है, अरोमा थेरेपी इत्यादि जो होती है, जिसको नेचुरोपैथी भी कहते हैं, उसमें कई बड़े समूहों ने अपना इंटरेस्ट जताया है। और इसमें सबसे बड़ा जो विभाग है वो आयुष विभाग, सचिव पंकज पांडे का है। उनको 5,000 करोड़ का टारगेट था, परंतु उनके विभाग में 20,000 करोड़ रुपए से अधिक का एमओयू हुआ है। वो भी अपने विभाग के एमओयूज को फाइनल करने में जुटे हैं। इसमें केराली एक बड़ा ग्रुप है केरल का, जो उत्तराखंड में निवेश करने आ रहा है। तो इस प्रकार के कई बड़े समूह हैं जो उत्तराखंड में निवेश करने को तैयार हैं और अब सारी तैयारियां अंतिम दौर में हैं। चलिए सुदीप जैन, हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे।